ठीक, ओके। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 ही बजा, अभी पहुंच जाएगा टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। टोटल 5 क्वेश्चंस है, हॉट्स क्वेश्चंस है। इन सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से देखते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। ठीक है, चिंता की कोई बात है नहीं, 5 ही हॉट्स क्वेश्चन है, सब खत्म हो जाए। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन on high order thinking skills। HOTS, हॉट्स। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 56 देखो। क्वेश्चन नंबर 56। What is the color of shadow formed? What? चौक क्यों टूट जा रहा है बार बार? What is the color of shadow formed? Clear? A में if the color of object is white, A में है if the color of object is white, बी में देखिए if the color of object is red, if the color of object is red। चलो यही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। लेट अस सी व्हाट इज द कलर ऑफ शैडो फॉर्म। आपसे पूछ रहा है कि शैडो का कलर क्या होगा अगर उस ऑब्जेक्ट का कलर व्हाइट है तो कलर ऑब्जेक्ट का कैसा भी क्यों ना हो, रेड, येलो, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, कैसा भी कलर क्यों ना हो, जब भी शैडो का फॉर्मेशन होगा तो हमेशा ब्लैक कलर का ही होगा, ये गारंटी है। क्लियर? यही हमने पढ़ा है। तो क्या कलर होगा, बस ये क्वेश्चन है हमारा। तो ए का भी आंसर ब्लैक हो जाएगा जी, समझे, और बी का भी आंसर ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक। चलो ये खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक, हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट?
शौक खत्म हो गया सब्जी है। क्वेश्चन नंबर 57। 57 देखिए, देयर आर थ्री मटेरियल्स, देयर आर थ्री materials A, B and C. Materials A, B and C. When material A is held, material A is held in front of our eyes, in front of our eyes. We cannot see anything. We cannot see anything. Clear? At all. At all. But when material V is held, material B is held in front of our eyes, in front of our eyes, we can see everything through it clearly. We can see everything through it clearly. On the other hand, when material C is held in front of our eyes, when material C is held in front of our eyes,
We can see through it only faintly but not clearly. We can see through it only faintly but not clearly. Which material is, ये तो इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन सब यहां ए में है. Which material is, क्वेश्चन भी हटेगा पूरा बोर्ड में कि नहीं. मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट. दूसरा में है ओपेक. एंड सी में है ट्रांसलूसेंट. ये तो ए थी. बी में देखो, नेम वन मटेरियल इच. नेम वन मटेरियल इच विच बिहेव्स लाइक. which behaves like. पहला में ए बी एंड सी. पहला में है ए, दूसरा में है बी एंड सी के तीसरा क्वेश्चन है सी. तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस है. चलो यही क्वेश्चन है जी, खत्म हो गया क्वेश्चन. ये 57 क्वेश्चंस है, ये यहां से यहां तक समझे. इसको लिखो फिर समझ सकते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस क्या है कि देयर आर 3 मटेरियल्स ए बी एंड सी, यानी कि 3 तरह का मटेरियल्स है जिसका नाम दिया गया है ए बी और सी. और आगे इंफॉर्मेशन है क्वेश्चंस में कि व्हेन मटेरियल्स ए इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ आवर आईज वी कैनॉट सी एनीथिंग एट ऑल. जब ए नाम के मटेरियल्स को हमारे आंखों के सामने रखा गया तब हमें कुछ भी नजर नहीं आया है. इसका मतलब समझ रहे हैं, जो ए मटेरियल्स है वो ये तय है कि ओपेक मटेरियल्स है. क्यों? क्योंकि ओपेक मटेरियल्स के थ्रू हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते हैं. तो ए के बारे में आपको पता चल गया है कि किस तरह का मटेरियल्स है. ओके, लेट अस आगे बढ़ते हैं. व्हाट, लेकिन, व्हेन, जब मटेरियल्स V is held in front of our eyes we can see everything through it clearly. लेकिन जब मटेरियल B हमारे आंखों के सामने रखा गया तब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एकदम क्लियरली सब कुछ देख सकते हैं. तो मटेरियल B कौन होगा? तो ये पक्का ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं. तो B के बारे में भी पता चल गया कि ये कौन था. आगे देखो, ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ बात करें, दूसरी तरफ, तो व्हेन मटेरियल C is held in front of our eyes we can see through it only faintly but not clearly. जब मटेरियल C को हमारे आंखों के सामने रखा गया तो हम लोग देख तो पा रहे थे लेकिन फेंटली, धुंधला धुंधला देख रहे थे, क्लियरली बहुत अच्छे से नहीं देख रहे थे. इसका मतलब है कि जो मटेरियल C है हमारे, वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स है. तो ए बी सी के बारे में पता चल गया. ए हमारा ओपेक मटेरियल्स है और बी हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स और सी हमारा ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. क्लियर? ओके. ये इंफॉर्मेशन थी, ये इंफॉर्मेशन था एबीसी नाम के मटेरियल्स के बारे में. क्वेश्चंस तो अब शुरू होता है
क्वेश्चन ए में है कि विच मटेरियल्स इज ट्रांसपेरेंट, ऑपेक एंड ट्रांसलूसेंट। आपको बताना है कि कौन सा जो मटेरियल्स है एबीसी में से वो ट्रांसपेरेंट है। एबीसी में से ट्रांसपेरेंट कौन, और दूसरा में पूछा है कि ऑपेक कौन है, और तीसरा में पूछा है कि ट्रांसलूसेंट कौन है। तो ए का पहला ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन है, तो ट्रांसपेरेंट जो है वो बी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑपेक कौन है भाई, तो ए जो है वो ऑपेक है। और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कौन है, तो ये जो आप सी देख रहे हो ना, इसका आंसर है सी। क्लियर है? तो इस तरह से ए का आंसर खत्म हो गया। अब बी क्वेश्चन में मूव करें। ओके, लिख लीजिएगा आप लोग। पहला में ट्रांसपेरेंट में आंसर दे करके बी, सिर्फ बी लिखेगा आंसर खत्म है सर? हाँ खत्म है। ऑपेक में ए लिखेगा आंसर हो गया? हाँ हो गया। क्लियर? वैसे ही इस यहां पे तीसरा होगा नहीं, इसमें सिर्फ सी लिखेगा आंसर खत्म हो गया। बी में देखो, नेम वन मटेरियल्स इच विच बिहेव्स लाइक ए बी एंड सी। एक एक मटेरियल्स के नाम बताओ जो ए के तरह बर्ताव करता है, और एक ऐसा मटेरियल्स का नाम बताओ जो बी की तरह बर्ताव करता है, और फिर एक ऐसा मटेरियल्स का नाम बताओ जो सी के तरह बिहेव करता है। तो ए हमारा क्या था? ए हमारा ऑपेक मटेरियल्स था। तो ये कौन सा है? बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे इसका आंसर हो जाएगा ए का बुक्स, किताब। क्लियर? बी के बारे में बताइए, बी कौन था हमारा? तो ये तो ट्रांसपेरेंट था, तो एक नाम बताओ, एयर। एयर से बढ़ के कोई बढ़िया एग्जांपल है ही नहीं इसके लिए। सी कौन था? तो ट्रांसलूसेंट। तो इसका कोई एक एग्जांपल बताइए। तो ग्राउंड ग्लास। ग्राउंड ग्लास का दूसरा नाम है फ्रोस्टेड ग्लास। चलो खत्म हो गया। इज इट क्लियर? ये खत्म होता है। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। बताया था ना कि ये हॉट्स क्वेश्चंस है, तो इतने ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, ये कंफ्यूजन टाइप का, समझे? इतना बड़ा क्वेश्चंस था, लेकिन आंसर देख रहे हो कितने छोटे छोटे, सिर्फ समझने भर दे था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करें, उससे पहले कि आगे बढ़े लिखिए, इसे मिटाएंगे। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 58 देखो। ऑन ए सन्नी डे, ऑन ए सन्नी डे,
sunny day, when we pass under a tree, when we pass under a tree covered with a very large number of leaves, covered with a very large number of leaves. Clear? Of leaves. We often see bright circular patches of light. Bright circular patches of light on the ground under the tree. On the ground under the tree. Chalk please. Under the tree. Clear? ये ब्रैकेट में फुल स्टॉप, ये इंफॉर्मेशन था। क्वेश्चंस तो अब शुरू होता है। ए में है व्हाट आर द ब्राइट सर्कुलर पैचेस ऑफ लाइट? व्हाट आर द ब्राइट circular patches of light? बी में देखो, नेम द ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट इन दिस केस. Name the object source of light in this source. C में देखिए what acts as a screen in this case? What acts as a screen in this case? D में देखिए which effect is illustrated? Effect is illustrated by the everyday. By the everyday observation described above. Observations described above. क्वेश्चन मार्क। यही हमारा क्वेश्चन है। दिस इज आवर क्वेश्चंस। ठीक, इज इट क्लियर? क्या लगता है बन जाएगा? अरे चिंता नहीं करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने भर देरी है। और चलो समझते हैं। ऑन ए सन्नी डे, बहुत ही कड़ाके भरे धूप में, व्हेन वी पास अंडर ए ट्री, जब भी हम एक वृक्ष के नीचे से या पेड़ के नीचे से क्रॉस करते हैं, कवर्ड विथ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, वैसा पेड़ के नीचे से जो कि बहुत सारे
पत्तियों से भरा हुआ पेड़ है। वी ऑफन सी, तो हम लोग अक्सर देखते हैं, ऑफन का हिंदी मीनिंग होता है अक्सर। वी ऑफन सी ब्राइट सर्कुलर पैचेस ऑफ लाइट ऑन द ग्राउंड, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो नीचे ग्राउंड पर सतह पर एक गोल गोल टाइप के सर्कुलर एकदम चमकीला लाइट जो है वो सूर्य का आ रहा है। समझे, ये इन्फॉर्मेशन था, क्वेश्चंस नहीं है। ऐसा देखते हैं ना जी पेड़ के नीचे से कि सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है और नीचे एकदम गोल बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ए में क्या है कि व्हाट आर द ब्राइट सर्कुलर पैचेस ऑफ लाइट, ये जो ब्राइट सर्कुलर पैचेस ऑफ लाइट जो ग्राउंड पर बना है वो आखिरकार है क्या, तो वो पिन होल इमेजेस ऑफ सन है, वो सूर्य का पिन होल इमेज है। तो एक आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, पिन होल इमेजेस ऑफ सन लिखेगा आंसर में, पिन होल इमेज ऑफ सन। इज इट क्लियर। बी में देखिए, नेम द ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट इन दिस केस, और इस केस में ये जो पूरे के पूरे घटना हो रहा है, तो चूंकि यहां पे सन से सारा का सारा लाइट आ रहा है, इसीलिए सोर्सेस ऑफ लाइट भी किसको माना जाएगा, सन को। तो यहां पे बी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सन। तो सन इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर। सी में देखो, व्हाट एक्ट्स एज अ स्क्रीन इन दिस केस, और इस पूरे घटना में स्क्रीन के रूप में कौन काम कर रहा है, चूंकि इमेज हमारा कहां बना है, ग्राउंड पर, तो ग्राउंड ही हमारा स्क्रीन के रूप में काम कर रहा है। तो सी का आंसर हमारा ग्राउंड हो जाएगा। इज इट क्लियर, ओके, ग्राउंड। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर डी, विच इफेक्ट इज इलस्ट्रेटेड बाय द इवरीड ऑब्जर्वेशंस डिस्क्राइब्ड अबव, और ये पूरे के पूरे घटना में कि नीचे एकदम सर्कुलर सन का इमेज बना जो कि पिनहोल इमेज बना है, वो किस घटना को दर्शाया है कि नहीं, तो पिनहोल कैमरा वाला जो इफेक्ट था वही है, राइट। तो इसका आंसर भी पिनहोल इफेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, पिनहोल कैमरा इफेक्ट। देखिए आंसर्स भी दिए हुए हैं, पिनहोल कैमरा इफेक्ट, तो लिख लेगा। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, पिनहोल कैमरा इफेक्ट। ठीक है, ठीक, तो पिनहोल कैमरा इफेक्ट। चलो खत्म हो गया जी। तो 58 नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है इसी के साथ, 2 क्वेश्चन और फिर कहानी खत्म। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मिटा दूंगा। आई होप कि आपको पता चला होगा कि क्या आंसर्स होगा और कैसे आंसर्स होंगे। यानी कि पूरे मिलाकर के बात करें तो ये 58 नंबर जो क्वेश्चंस था वो पिनहोल कैमरा के ऊपर आधारित था, जो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है। क्लियर है, ओके। तो आंसर्स भी हो गया खत्म सब कुछ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। इसको लिख लिया ना, मिटा देते हैं, फिर नहीं लिखा तो लिखो जल्दी।
Next questions, that is the question number 59. So let us talk about the question number 59. Clear? इधर देखो ध्यान से. A tall device which contains plane mirrors. A tall device which contains plane mirrors okay can be used to see over the heads of crowd, used to see over the heads of crowd. क्राउड का हिंदी में हुआ भीड़, समझे? से एज इन ए फुटबॉल मैच. एज इन ए फुटबॉल मैच. इज इट क्लियर? ए में देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस. यहां से यहां तक तो इंफॉर्मेशन था, क्वेश्चन से ये शुरू होता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस. बी में है, हाउ मेनी प्लेन मिरर्स डज इट यूज. How many plane mirrors does it use? सी में देखिए, on what principle does this device work? On what principle does this device work? This device work? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. सो लेट अस टॉक अबाउट दैट. द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. समझने भर दे रहे हैं, तुरंत ऐसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, समझे? चिंता की कोई बात है नहीं. ए टॉल डिवाइस विच कंटेन्स प्लेन मिरर्स. एक लंबा सा डिवाइस है जो कि जिसमें प्लेन मिरर्स लगा हुआ है, समझे? और उस लंबे से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वैसे ऊंचे वाले चीजों को देखने के लिए जो हम यहां से नहीं देख सकते, समझे? जैसे फॉर एग्जांपल, फुटबॉल के मैच में बहुत सारे लोग हैं हमारे आगे, तो हम आगे देख नहीं सकते, हम आगे देखना चाहते हैं, तो उस डिवाइस की मदद से देख पाते हैं, समझे? तो ये बातें कर रहा है, जानते हैं किसको? फुटबॉल के मैच में पेरिस्कोप की बातें कर रहा है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस, यानी कि इस यंत्र का क्या नाम है? तो 59 के ए का आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप. इज इट क्लियर? क्योंकि पेरिस्कोप जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसमें मिरर्स लगे हुए होते हैं. और कितने मिरर्स होते हैं? तो 2 मिरर्स होते हैं. क्लियर? जिसका इस्तेमाल होता है फुटबॉल के मैच में ताकि टीम के प्लेयर्स को देखा जा सके. दूसरा में वही पूछा कि हाउ मेनी प्लेन मिरर्स डज इट यूज. इसमें कितने प्लेन मिरर है, बी में पूछा है. तो 2 होता है, तो TWO खाली आंसर हो गया इसका, 2 प्लेन मिरर होता है. सी का आंसर देखिए, ऑन व्हाट प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर यह डिवाइस कार्य करती है. तो
इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो पेरियोस्कोप इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आंसर में लिख लेगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ। चलो खत्म हो गया जी ये क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? इसको लिख लीजिए, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको भी खत्म कर देते हैं। चिंता की तो कोई बात है नहीं, है कि नहीं? लिख लिया मिटाए? बोलिए ना जल्दी। ठीक है, फिर मिटा देते हैं कि नहीं? जब लिख ही लिया तो फिर इतना क्या सोचना, राइट? ओके, सब पता चल गया। इसमें से कुछ पूछना है? बोलो जल्दी से। नहीं पूछना तो फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या? क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चंस। ए मैन इज सिटिंग ऑन ए चेयर इन अ डार्क रूम। ए मैन इज सिटिंग ऑन ए chair in a dark room. Chair in a dark room near one of the walls. In a dark room near one of the walls. A big mirror is hung. A big mirror is hung on the wall facing the man. When a torchlight is put on the man, when a torchlight is put on the man, from a distance, then we can see X of the man. Then we can see X of the man on the wall behind. On the wall behind him. At the same time, Y of the man can be observed. At the same time, Y of the man
कैन बी ऑब्जर्व। Observed in the mirror on the wall. In the mirror on the wall. ये तो इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन ए में है व्हाट इज एक्स, बी में है व्हाट इज वाई, What is y? C में state one way in which x differs from y. State one way in which x differs from y. है, यही हमारा क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन नंबर 60 है, हॉर्स क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या है एक बार देख लीजिए, फिर आंसर का पता लगाएंगे, ठीक है। लेट अस सी। ए मैन इज सिटिंग ऑन ए चेयर इन ए डार्क रूम। एक आदमी जो है वो एक कुर्सी लगा करके अंधेरे कमरे में आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। नियर वन ऑफ द वॉल्स, एक दीवार के किनारे अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है। एक बिग मिरर इज हंग ऑन द वॉल फेसिंग द मैन, और एक बड़ा सा आईना जो है वो लगाया गया है फेसिंग द मैन, जो आदमी को दिखाते हुए। क्लियर है। व्हेन ए टॉर्च लाइट इज पुट ऑन द मैन फ्रॉम ए डिस्टेंस, यानी कि आदमी जैसा बैठा हुआ है ना, उसके सामने एक आईना लगाया गया है। ये है इंफॉर्मेशन। क्लियर है। और व्हेन ए टॉर्च इज पुट ऑन द मैन, और जब एक टॉर्च को जला करके मारा जाता है आदमी के ऊपर, मतलब पीट नहीं रहा है, टॉर्च दिखा रहा है आदमी के ऊपर, समझे। ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस, कुछ दूरी से टॉर्च दिखाया गया उसके चेहरे पर आदमी के। देन वी कैन सी एक्स ऑफ द मैन ऑन द वॉल बिहाइंड हिम। तो एक्स नाम का कोई चीज है जो उस आदमी के पीछे दीवार पे बना है, समझे। तो एक्स क्या है भाई, तो एक्स पक्का शैडो होगा, छाया बना है, समझे। एट द सेम टाइम, उसी समय बॉडी ऑफ द मैन कैन बी ऑब्जर्व इन द मिरर ऑन द वॉल। उस आदमी बाई भी बना, उसी समय बाई बनता है उस आदमी का, जो कि बाई को साफ साफ देखा जा सकता है दीवार पे लगे मिरर में। तो बाई क्या है, इमेज है उस आदमी का, और एक्स क्या है, शैडो है। क्लियर है। तो देखो ए में है व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है भाई, तो एक्स हमारा शैडो है जी। चलो आंसर खत्म हो गया एक का, एक्स इज शैडो। चलो बी में है बाई हमारा क्या है, तो अभी भी तो बताया इमेज है, ठीक है। 80 में पूछा गया है कि स्टेट वन वे इन विच एक्स डिफर्स फ्रॉम वाई। कोई एक ऐसा तरीका बताइए, अंतर बताइए, जो एक्स जो है वो वाई से अलग है। एक्स से अलग है वाई से, मतलब शैडो इमेज से अलग है। कोई एक अंतर बताइएगा शैडो और इमेज में, क्या अंतर है, जल्दी बोलो। उतना सब कुछ पढ़ाए थे इसी दिन के लिए ना। तो देखो एक्स जो है वो शैडो है, शैडो चूंकि स्क्रीन पर बना है, इसीलिए जो स्क्रीन पर बनता है उसको रियल इमेज बोलते हैं। और बाई हमारा इमेज है जो आईने में बना है, और जो आईने में बना है वो वर्चुअल इमेज है। तो एक्स इज रियल एंड बाई इज वर्चुअल। चलो यही आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। लिखेंगे एक्स इज रियल इमेज बट y is virtual image है। चलो खत्म हो गया जी, ये खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 60। क्लियर है। इसी के साथ साथ इस चैप्टर में टोटल 60 क्वेश्चंस था, और 60 क्वेश्चंस खत्म होता है, हॉट्स क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर। तो इसको लिख लीजिए, कहीं दिक्कत है तो बोलेगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे और क्या चीज।
लगभग में टाइम भी हो ही गया, नहीं अब तो जाने का टाइम हो गया। चलो हो गया। ओके, तो हमने बहुत कुछ पढ़ा चुका है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए अलग अलग। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हो, समझे? तो सबसे पहले हमने क्या क्या बताया था, तो लाइट के बारे में बताया था कि लाइट का डिफिनेशंस क्या है, फिर सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाया था हमने, फिर टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट पढ़ाया था। तो हमने कहा कि मैनमेड सोर्सेस ऑफ लाइट होता है और नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट होता है, ये सब कुछ पढ़ाया था। उसके बाद हमने लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, यानी कि जो लाइट दे लुमिनस, जो लाइट ना दे नॉन लुमिनस। फिर हमने आपको क्या बताया था, तो मिरर्स के बारे में बताया था, राइट? लेकिन उससे पहले मिरर का डिफिनेशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिरर पढ़ाए थे। उसके बाद हमने बताया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसकी तो जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं, लेकिन हमने बताया था, राइट? ओके, तो इतनी सभी कुछ चीजें को कवर करते हुए फिर आगे हमने पेरियोस्कोप पढ़ाया आपको, फिर पेरियोस्कोप का वर्किंग कंस्ट्रक्शन फिगर के साथ बताया, फिर हमने पिन होल कैमरा बताया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पिन होल कैमरा, फिर शैडो पढ़ाया, फिर कंडीशन नेसेसरी फॉर शैडो। तो तीनों कंडीशन, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, फिर ऑपेक मटेरियल चाहिए, फिर एक स्क्रीन चाहिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक था कि जो पिन होल कैमरा है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी पढ़ाए थे। फिर उसके बाद हमारा नया टॉपिक था कि पिन होल कैमरा के द्वारा जो इमेज बना है और जो शैडो है वो भी इमेज है, इन दोनों में क्या अंतर था, तो टोटल 2 अंतर था। ये सब कुछ पढ़ाते हुए इसी के साथ साथ फिर हमने आपको पढ़ा था ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ऑपेक मटेरियल्स और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। इसी के साथ साथ ये चैप्टर्स खत्म होते हैं। इज इट क्लियर? खत्म हो गया सब कुछ। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। मिलेंगे नए चैप्टर में, अब इस चैप्टर में कभी नहीं मिलेंगे। 5 सिलेंडर क्लियर। लव यू ऑल।